बड़ी सुंदर स्तुति वेद स्तुति के नाम से श्रुतियां भगवान की महिमा का दिव्य गान करती हैं। और शिवजी का संकट मोचन भी किया। एक बार शिवजी, एक दैत्य था भस्मासुर, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिया कि जिस पर तुम अपना हाथ रख दो सो वो भस्म हो जाए। तो वह वरदान लेकर के भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान शिव तो भागे। भगवान ने बटुक रूप प्रकट करके और उस भस्मासुर को मोहित किया। बाद में उसका हाथ उसी के सिर पर रखा करके उसको भस्म करा दिया। भगवान ने शिव जी का भी संकट मोचन किया। बोलिए संकट मोचन भगवान की जय हो। भृगु जी के द्वारा भृगु महात्मा ने ब्रह्मा के यहां भी गए, शिव जी के यहां भी गए। बोले ये भी थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कभी कभी, पर नारायण के यहां जैसे ही गए तो तुरंत जाकर के भृगु महात्मा ने भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। जैसे ही भगवान ने देखा कि भृगु महामुनि आए हैं, तुरंत उठ करके उनके चरण दबाने लगे। अरे बोले भगवान, आपका इतना कोमल चरण और कहां मेरा कठोर वक्षस्थल, आपको पीड़ा तो नहीं पहुंची, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान ने उल्टे भृगु महात्मा की ही कुशल क्षेम जब पूछी तो भृगु जी ने घोषणा कर दी। बोले तीनों देवताओं में नारायण ही सर्वोपरि है। नारायण से बड़ा दयालु, इनसे बड़ा कृपालु और क्षमाशील कौन होगा? कि जो अभी अभी भृगु महात्मा ने जिनके छाती पर लात मारी और भृगु महात्मा से ही कुशल क्षेम जो भगवान पूछ रहे हैं, ऐसा कौन होगा? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान तो शांत स्वरूप है। इस प्रकार अनेक चरित्रों का गायन हुआ और एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में यदुवंश को शाप लगा, यह कथा विस्तार से बताई। यहीं पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की भी कथा वर्णन है। यदुवंश को शाप लगा, भगवान की आज्ञा से इसका उपक्रम हुआ। एक बार संत महात्माओं की टोली द्वारिका में आई। द्वारिका में अपना अपना चमीटा गाड़ करके महात्मा तो बैठ गए। बोले चौमासा हम यहीं व्यतीत करेंगे। द्वारिकाधीश ने खूब महात्माओं की सेवा करी, खूब स्वागत सत्कार किया। बच्चों को बैठा दें, डिस्टर्ब हो रहा है कथा में। बच्चों को बैठा रहे या बाहर कर दें अभी? बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। पर भगवान द्वारिकाधीश के बच्चों ने, जैसे यहां बच्चे खेल रहे ना, ऐसे ही द्वारिकाधीश के भी छोटे छोटे बच्चे, उन बालकों ने मन में यह सोचा कि ये महात्मा आए हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। हा? कुछ उपहास, तो बच्चों ने उपहास किया। जाम्बवती नंदन शाम्ब को साड़ी पहनाकर उसको वधू का वेश बनाकर और उन महात्माओं के पास गए। बोले बाबा बताइए कि हमारी बहू के बेटा होगा कि बेटी? हाँ, उसको तो कपड़ा वगैरह बांध के और गर्भवती बना करके वो ले गए, वो तो बिल्कुल नकली बना के। महात्माओं ने बहुत प्रयास किया, है ना, कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, बहुत प्रयत्न किया कि क्या बतावे।
कुछ समझ भी ना आवे। पर दुर्वासा मुनि बैठे थे सभा में, बोले बच्चों यहां आओ हम बताते हैं। बोले बताइए महाराज जी। बोले तुम्हारे इस बहू के ना होगा बेटा ना होगा ना बेटी होगी। बोले फिर क्या होगा? बोले समूलम कुल नाशनम, ऐसा मूसल होगा कि समूल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब वो बच्चे तो जैसे ही भागे, तुरंत उग्रसेन महाराज को बताया। कपड़ा वगैरह जब हटाया तो उसमें सचमुच मूसल निकला। समुद्र के किनारे उसको घिसवाया गया। भगवान को इस घटना का कोई पता ही नहीं। और समुद्र के किनारे जहां पर उस मूसल को घिसवा दिया, थोड़ा सा टुकड़ा बचा तो वो फेंक दिया समुद्र में। जो एक मछली ने खा लिया, बाद में बहेलिये ने वो अपने तीर में उसको बाण बना लिया। और उसी बहेलिये ने भगवान की इच्छा से ही, जब भगवान ने स्वधाम गमन करने का मन बनाया, तो उस बहेलिये ने जब प्रभासा क्षेत्र में सारे यदुवंशियों को लेकर भगवान गए, वहां पर आपस में मदिरा पी करके और मदिरा मदांध होकर के आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और जब भगवान ने रोका बाद में, सो भगवान के ऊपर ही प्रहार करने के लिए दौड़े। हाँ, स्वयं द्वारिकाधीश पर प्रहार करने के लिए दौड़े। आपस में सारे जितने यदुवंशी थे वो लड़के झगड़ के और मर गए। चतु पंचावशेषतः, केवल 4-5 ही शेष रहे होंगे और सब समाप्त हो गए। भगवान ने जाकर के दारुक से कहा अपने सारथी से कि जाओ सूचना दे दो कि द्वारिका खाली कर दो, क्योंकि आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। हाँ, और भगवान ने उद्धव जी को अपनी चरण पादुका दे करके भद्र विशाल बद्रिकाश्रम भेज दिया। भगवान एक वृक्ष के नीचे चरण पे चरण, दूसरा चरण रखे हुए बैठे हैं। पर दूर से उस पहेलिये ने जैसे ही देखा कोई मृग है, कोई जानवर, उसने तुरंत बाण छोड़ा। वह बाण जाकर के भगवान के श्री चरण में लगा। सौदामिन्याम यथाकाशे, जिस प्रकार परीक्षित आकाश में बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार बिजली चमकी और भगवान का वह श्री विग्रह अंतर्हित हो गया, तिरोहित हो गया। और एक रूप से वही भगवान का श्री विग्रह श्रीमद् भागवते दधात, श्रीमद् भागवत जी में समा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय हो। इसलिए यह श्री भागवत जी कोई पोथी, कोई किताब और कोई उपन्यास नहीं, श्री कृष्ण साक्षात ही है। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, भगवान ही यह पोथी के रूप में कलियुग के कलिमल ग्रसित जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे हो, उनका ज्ञान, उनको वैराग्य कैसे जगे और उनके भीतर भक्ति का प्राकट्य कैसे हो, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए और भक्ति को जगाने के लिए ऐसा श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ प्रकट किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 12वां स्कंध आश्रय कहा गया। भागवत के 10 लक्षण, उसमें 12वां जो स्कंद है वह है आश्रय, भगवद आश्रय। संसार में कोरे ज्ञान से भी कुछ नहीं होने वाला, कोरे कर्म से भी कुछ नहीं होने वाला। जब वही ज्ञान ब्रह्मार्पण होगा, वही कर्म ब्रह्मार्पण होगा, तब वही ज्ञान और कर्म हमारा निष्काम बन जाएगा। हाँ, भगवान को निष्काम भाव से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जब इस प्रकार के भाव से परमात्मा को प्रत्येक कर्म आप समर्पित करेंगे
तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। इसलिए निष्काम भक्ति ही, आपने प्रथम स्कंद में भी इसको सुना,